कि किसी भी बच्ची, किसी भी महिला का प्राइवेट पार्ट छूना, कोई अंग छूना या फिर उसका नाड़ा खोलना रेप की श्रेणी में नहीं आता। जब ऐसा है तो छोटी बच्ची को ले जाए लड़के, नाड़ा खोले, पुल के नीचे ले जाए, कोई कहीं ले जाए, कोई इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया। अब जस्टिस कहें या जजमेंट कहें वो तो अलग अलग चीज़ें हैं, उन पे भी बात करेंगे हम। लेकिन बयान इस प्रकार था कि कोई महिला या कोई लड़की के केस में नारा खोलते हुए या फिर उसके किसी चीज़ को छुआ गया तो इसे बलात्कार या उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो बड़ा ही अजीबोगरीब बयान है। देश में अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं और लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योति सिंह जी भी आ चुकी हैं और तो हम इस पे बात करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय न्यायालय में ही, कचहरी में ही मौजूद है, तो हमें लगा कि महिला अधिवक्ताओं को इस पर आवाज़ बुलंद करनी होगी। इनसे बेहतर विकल्प मुझे तो नहीं लगा। तो शुरुआत करते हैं सौम्या जी से। तो आप किस तरह देखती हैं, एक वकील के रूप में नहीं, पहले एक लड़की के रूप में बताइए। सबसे पहले तो जो माननीय न्यायमूर्ति हैं राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, जिनका जो जस्टिस हैं हमारे माननीय उच्च न्यायालय में, उनका एक जजमेंट आया हुआ है जिसमें एक पॉस्को की 11 वर्ष की बच्ची है, जिस पे पॉस्को के केस में उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि किसी भी बच्ची, किसी भी महिला का प्राइवेट पार्ट छूना, कोई अंग छूना या फिर उसका नाड़ा खोलना रेप की श्रेणी में नहीं आता, उसको यौन शोषण नहीं बोला जाता। तो ये एक निंदनीय जजमेंट है जिसका हम सब लोग बाइकाट करते हैं और निंदा करते हैं। जितनी निंदा करते हैं उतनी कम है। और माननीय न्यायमूर्ति को फिर से एक बार हमको लगता है कि पॉस्को एक्ट और बाकी हमारे क्रिमिनल मैनुअल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्त्री को आप अगर कुछ सेकंड देख भी लो ना घूर के, तो वो भी यौन शोषण के तहत आता है। ये कोर्ट का ही मानना है? नहीं, ये हमारे एक्ट का मानना है, कोर्ट का नहीं मानना है। एक्ट से बड़ा कोई नहीं है, ये हमारे एक्ट का मानना है। और पता नहीं किस आक्रोश में आके माननीय न्यायमूर्ति ने ऐसा जजमेंट दिया हुआ है, ये हमारे सोच के परे है और इसकी भरपूर निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग। भारत को कहा जाता है कि पितृ सत्तात्मक देश है, फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। ये मानती हैं कि हुआ है कि नहीं? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है ऐसा? ऐसा जब माननीय न्यायमूर्ति लोग ऐसा जजमेंट दे रहे हैं कि लड़कियों को घूरा जाए और स्किन से स्किन टच हो या उनका नाड़ा खोला जाए, प्राइवेट पार्ट छुआ जाए, तो उसको नहीं माना, इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, तो हम कहाँ से अपने आप को तो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमको तो और सुरक्षा के दृष्टि से और अपने लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। वकील होकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति का जब ऐसा जजमेंट आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास क्लाइंट आएंगे तो हम क्या उम्मीद देंगे उनको? इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ना, रेप जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी क्या मंशा थी कि इन्होंने ऐसी जजमेंट दिया, पास किया? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इनसे, मैं घोर निंदा करती हूँ। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान होते आए हैं, मैंने भी पढ़ते हैं। हालांकि कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसकी समीक्षा करना हमारा अधिकार है। तो ये बताइए कि आप किस तरह देखती हैं इस बयान को? पहली बात तो जो न्यायमूर्ति ने जजमेंट दिया है उसके हम लोग खिलाफ है। सारी महिला अधिवक्ता या सारी महिलाओं को इस पे आपत्ति जतानी चाहिए कि एक जब 11 साल की छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि ऐसा जजमेंट दे रहे हैं कि किसी भी पार्ट को छूना या यहाँ तक कि नाड़े खोलने की बात कह दी उन्होंने। सोच लीजिए, अगर यहाँ तक कि हाथ पकड़ने या घूरने तक की बात तो ठीक है, अगर नाड़े खोलने की बात उन्होंने ये शब्द लाया है तो कितनी बड़ी बात है। वहाँ तक जाने का और वहाँ तक जजमेंट देने का उन्होंने ऐसा मतलब फैसला सुनाया, तो वो हम लोगों के खिलाफ है और हम लोग इसकी घोर हम लोगों को मीडिया में हर जगह मिश्रा जी ट्रेंड कर रहा है और बयान मिश्रा जी का ये था, इसे कुछ अन्यथा में लोग न लें, निकल जाता है, एक्सेंट है, मेरे से भी निकल गया। तो आप किस तरह देखती हैं इस बयान को?
मेरा ये जो जजमेंट सर ने पास किया है, मुझे उनसे सिर्फ ये मतलब मुझे ही नहीं सारी महिलाओं को ये पूछना है कि अगर ये जजमेंट देते हैं कि नाड़ा तोड़ना या पुलिया में ले जाना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुकर गया कि उसके साथ यौन शोषण नहीं किया, उसके साथ रेप नहीं हुआ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो पुलिया में ले क्यों गया? मेरा भी ये कहना है कि हर केस के दो पुलिया में ले गया, ये क्या एनालिसिस है? नहीं, क्योंकि वो जजमेंट स्कूल के नीचे घसीट के उस बच्ची को ले जाया गया, तो हर केस डीप एनालिसिस किया आपने? हाँ, तो हर केस के दो पहलू होते हैं। वो ट्रायल का मैटर है कि वो सारा चीज़ एविडेंस पे आता है कि नहीं आता है, और नहीं भी आता है तो आप उसको इक्विटल कर सकते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें बरी कर सकते हैं उस मुकदमे से। ऐसा जजमेंट देना न्यायमूर्ति का ये हम लोगों के समझ से परे है। शायद उनमें मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज़ें नहीं बची हुई है, इसलिए उन्होंने इस तरह का जजमेंट पास किया। उनके घर में बहन बेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। शायद उनकी बहन बेटी के साथ अगर कोई उनका नाड़ा तोड़े तो उनको आपत्ति नहीं होगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन उनको आपत्ति नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग उनके ऊपर तक जा करके अपनी सुरक्षा मांगे, और वही ये सारी चीज़ें अगर कर देंगे तो आगे के लड़कों को इतना बहकावा मिल ही जाएगा कि वो ये सब कर सके। हम कह रहे हैं कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण कहाँ नहीं होता है, किस पॉइंट पे नहीं होता कहाँ है? होता है? हर जगह होता है, वर्किंग प्लेस पे होता है, घर में होता है, सोसाइटी में जहाँ निकलती है वहाँ होता है। अभी हमारे बनारस का ही देख लीजिए, डिप्टी जेलर का हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब महिला पुलिसकर्मी, जब शिक्षिका, जब वकील, जब कोई हम ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हमारे अगेंस्ट में ऐसे ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं, तो मंचलों का मन बढ़ेगा ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर क्यों कहते हैं लोग नारी शक्ति बढ़ाओ, नारी शक्ति के रूप है। जब इस तरह का आप कृत्य कर रहे हैं, आज जज होकर भगवान का रूप माना जाता है जजों को। ऐसा महिला बच्ची के लिए आपने जजमेंट किया, आपको विचार करना चाहिए। हमें तो लगता है कि माननीय न्यायमूर्ति को फिर से प्रशिक्षण पे जाना चाहिए और उनको फिर से अपने केसेस को पढ़ने ज्योति जी, महिलाओं के जो खिलाफ है अपराध बढ़े हैं हर रोज पहले के अपेक्षा तो बढ़े ही हैं। कहने को होता है कि महिला सशक्तिकरण में हम हैं। निर्भया के बाद क्या बदलाव आया? निर्भया के कुछ बदलाव नहीं आया। 24 वर्षों का रिकॉर्ड है कि रेप की केसेस में 5 लोगों को अभी तक फांसी हुई है और बड़े हैं। जहां एक फैमिली कोर्ट था वहां 4 फैमिली कोर्ट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि महिलाओं के साथ कितनी बड़ी उत्पीड़न हुई है कि एक कोर्ट के बदले 4 कोर्ट का स्थापना करना पड़ा है और उनको इक्विटल फिर भी नहीं है। डीवी में 6 महीने का डिस्पोजल है। महिलाओं को बस बेयर एक्ट पकड़ा दिया गया है, कानून बना दिया गया है, लेकिन इक्विटल कहीं नहीं अभी है। कुछ समय पहले ट्रेन में एक महिला सिपाही अर्धनग्न स्थिति में पाई गई थी और हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर के FIR कराया और उसमें जो है जांच हुआ तो पकड़े गए जो अभियुक्त थे। तो जब ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ ये घटना हो सकती है तो वो तो 11 साल की बच्ची है, वो उसको ज़बरदस्ती जो है पुलिया के नीचे ले जा करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उसका नाड़ा और उसका अंड बंड जो भी कार्य किया और उसको वो इग्नोर करके इस तरह का जजमेंट देना, या तो ये न्यायाधीश पागल है या तो ये न्यायाधीश के पद पर रहने लायक नहीं है। न्यायाधीश का मतलब होता है कि वो ईश्वर के रूप में है और वो सही न्याय देगा। अगर वो न्याय नहीं सही कर पा रहा है तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो देवी स्वरूपा लड़कियों के प्रति उसका जो है व्यवहार सही नहीं है, उसको उस पद से हट जाना चाहिए स्वयं, या तो हमारे जो है संवैधानिक पीठ उसको हटा दे। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जजों को उसकी पीठ से हटा दिया जाए। घर पे बातें होती हैं। रेप की जो ज्योति सिंह से मेरा सवाल है, रेप के जो ज़्यादातर मामले होते हैं कुछ लोग कहते हैं घरों से या पड़ोसियों से शुरू होते हैं, कितना सच है? ये 100% सच है। इसको थोड़ा बताइए। हाँ, ये 100% सच है। मेन बात होती है कि हमारा जो गांव मतलब जो इंडिया है हमारा ज़्यादातर गांव ग्रामीण इलाका है और इसमें लोग अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि अगर चाचा ने कर दिया, भतीजे ने कर दिया किसी लड़की के साथ में तो उसको वहाँ पे दबा दिया जाता है और वो बच्ची जो है कि इसी चीज़ को लेकर बड़ी होती है और इस चीज़ का डर वो उसके मतलब दिमाग में हमेशा बना रहता है। ये चीज़ें तो 100% ट्रू है कि ये ग्रामीण समाज में हमारे यहाँ पे ये चीज़ें अक्सर होती हैं जिसको इज्जत के नाम पे दबाया जाता है। दूसरी स्कूलों में प्रशिक्षण हो रहा है कि बैड टच गुड टच क्यों हो रहा है? जब ऐसा है तो छोटी बच्ची को ले जाए लड़के, नारा खोले, पुल
के नीचे ले जाए, कोई कहीं ले जाए, कोई अपराध नहीं है। मुझे ये कहना है, ये जो जजमेंट आया है, क्या हमारे माननीय जो न्यायाधीश जी ने ये जजमेंट पास किया है, क्या उन्होंने उस अपराधी के इंटेंशन को साबित किया कि उनका इंटेंशन क्या था? नाड़ा खोलने का इंटेंशन क्या था? पुलिया के नीचे इंटेंशन की जो क्राइम होता है, वो इंटेंशन पे जो है कि डिपेंड करता है। तो ये पुलिया के नीचे ले जाना क्या इंटेंशन खरीदे भी जाते हैं ना गवाहों के, क्या इंटेंशन साबित करता है? नाड़ा खोलना क्या इंटेंशन साबित करता है? क्या न्यायाधीश जी ने वो इंटेंशन हम कह रहे हैं कि कोई भी डिस्क्राइब किया है? नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये आदेश निरस्त होने। हमारा कहना है क्या उसके साथ उस समय घटना घटित हो जाती, वो मर जाती, तभी रेप की श्रेणी में आती, हम कहते हैं तभी उसका होता। एक और है तो ये भी तरह से देखा जाना चाहिए कि मैं आपको जान से मारने का प्रयास करता हूँ और आप जिंदा बच जाती हैं, तो मैं अटेम्प्ट टू रेप मर्डर मेरा नहीं हुआ ना? ये होगा। ये जो इंटेंशन, मेन चीज क्या होती है, जो अपराध होता है, आपको मारना ही नहीं जाता, आप बच गए। बीएनएस या आईपीसी जो हमारी पुरानी रही है, बीएनएस जो भी चीजें रही है, वो हमारी क्राइम हमेशा इंटेंशन से होती है। तो न्यायमूर्ति जी ने इसमें इंटेंशन क्या अपराधी का पूरा डिस्क्राइब किया है कि पुलिया के नीचे वो क्यों लेकर गया। अगर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो वो अपराधी का इंटेंशन क्या था? पुलिया के नीचे ले जाने का, नाड़ा खोलने का इंटेंशन क्या था? अगर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो इंटेंशन साबित क्यों नहीं किया उन्होंने? इंटेंशन साबित करके कर दे, वो जो है कि हम लोग सोचेंगे कि नहीं इंटेंशन नहीं था। वो कैसे साबित हो रहा है कि पुलिया के नीचे ले जाने का इंटेंशन क्या था? पुलिया के नीचे ले जाना सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है। पुलिया के नीचे ले जाना और सिर्फ चंद गवाहों की वजह से इन्होंने इतना बड़ा जजमेंट पास किया है कि ये यौन उत्पीड़न में नहीं आएगा। तो मुझे ये कि यौन उत्पीड़न में आएगा क्या? जजमेंट के रूप में देख रही है कि जस्टिस के रूप में देख रही है? किसी भी रूप में देखिए, ये गलत जस्टिस या जजमेंट गलत है कि हर महिलाओं के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जो है कि बीएनएस पे है और जो भी हमारी पुरानी आईपीसी पे है। क्योंकि ये सीधे सीधे जो आईपीसी हमारी थी और बीएनएस थी, वो अपराधियों के इंटेंशन पे साबित होती थी कि अपराध तब होता है जब इंटेंशन साबित होता है। अगर बिना इंटेंशन के कोई काम होता है तो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता है, भले ही वो काम होता है। वो बच्ची 11 साल की थी, उसका पॉस्को का केस था, तो उसको ले जाना, उसको टच करना ही बहुत बड़ा था। वो तो नाबालिग है, उसको घूरना भी गुनाह है। सबसे बड़ी बात, आपकी आवाज आती रहेगी, कॉलर मैक है आपके पास, आप बोलते रहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात कि महिलाएं चलिए एक पल के लिए अपनी सुरक्षा खुद कर लेती हैं। इस जजमेंट से छोटी छोटी बच्चियां उन लोगों के लिए खतरे में हैं। अभी चंदौली में होली के दिन 6 साल की बच्ची को खेत में घसीट के रेप हुआ था और अभी ये 11 साल बच्चियों के लिए सबसे वो खतरे में है इस जजमेंट। ये क्या मतलब? ये अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक लड़की भी हैं, महिला भी हैं, तो ये रेप की मनोदशा क्या है? कभी इसे समझने का प्रयास किया आपने? ऐसा कोर्ट में कुछ ऐसा मामला आया हो कि हम रेप करने वाले की मनोदशा को समझे? कुछ ऐसा दशा नहीं है एक्चुअली। आजकल की जो हैवानियत मानसिकता है, से विक्षिप्त लोग होते हैं बस, जिनकी ये मनसा होती है कि बाइको हर व्यक्ति की मनोदशा को समझा जाता है, पेनिट्रेशन करना होता है, ठीक है। वो एज, वो कपड़े, वो चीजें देख के नहीं जाते, वो मानसिक विक्षिप्त रूप होते हैं। वहाँ जहाँ लड़की देखिए उन पर टूटना है, उनको ये चीजें कमिट करना है, ठीक है। कि आज के समय में महिलाएं हर जगह हर फील्ड में काम करती हैं, तो उनके पास भी लड़कियां हैं। क्या अपनी लड़कियों को कैसे सुरक्षित होकर कह रहे हैं कि अगर लड़कियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इतने एक्ट्स लाने की ज़रूरत ही क्या है सरकार को? पॉस और डोमेस्टिक वायलेंस, आईपीसी, सीआरपीसी जो भी है वो क्यों लाया गया है? महिलाओं के लिए सेपरेट चीज़ें क्यों लाया जा रहा है? और बोला भी जाता है कि सारे हर जगह जितने कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं और महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ जजमेंट। तो कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ महिलाएं प्रताड़ित हो रही, इतने सालों से सुन रहा हूँ, तो आप लोग तो वकील है, कुछ तो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे कि ऐसे जजमेंट आएंगे तो वकील क्या कर सकते हैं? जजमेंट ही जब अंतिम सत्य है, वो अंतिम सत्य है। अब उनके द्वारा हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं हमारे लोअर कोर्ट के लिए रूलिंग बन जाते हैं। वो अब वो रूलिंग हो गए तो वो चीजें पे वही लाभ, अगर कोई अपराधी रखेगा तो वो चीजें तो आएगी ना आदेश में। प्रतिवादी दो सिक्के के पहलू होते हैं और न्याय की कुर्सी पर चलते राह में कोई दुपट्टा खींच लेगा तो होगा कि ये तो यौन उत्पीड़न में आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सवाल ये उठता है कि क्या देखिए बहुत गंभीरता पूर्वक करें, उनकी बातों को हमें सुना जाना चाहिए। हाँ, सवाल ये उठता है, लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्ट न करें। अब हमें ये बताना है
बच्चों को कि क्या नाड़ा खोलना बैड टच है या नहीं है, उनको कहाँ छूना बैड टच है या नहीं है, तो वो हमारे न्यायमूर्ति जी थोड़ा सा उसका एक विवरण बना के हमें दे दे कि बैड टच क्या होता है, गुड टच। पॉस्को एक्ट के सेक्शन को भी डिलीट कर देना चाहिए, सेक्शन 7 को। और दूसरी बात, लगे हाथ न्यायमूर्ति जी को एक कैबिनेट को एक लेटर भी लिख देना चाहिए कि बैड टच गुड टच को लेके जो हमारे जो भी स्टेट में या ऑल ओवर कंट्रीज में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। बैड मतलब नाड़ा तोड़ना, किसी को घूरना, किसी को छूना, ये यौन शोषण में नहीं आता। बैड वो नाड़ा जो खोला गया था, ये तोड़ा गया था, वो किस लिए खोला गया था, वही बता दें हमें न्यायमूर्ति जी। बड़ी बात पब्लिकली नहीं, पुलिया के नीचे आके क्या इंटेंशन था पुलिया के नीचे ले जाने रेप करने का सीधा है इंटेंशन है। अगर आपको कुछ करना इनको भी बोलने दीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप इधर जिस रास्ते से आप ले आए वहीं किए होते। पुलिया के नीचे ले जाने का क्या मतलब था, और नाड़ा खोलने का क्या मतलब था, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वही था। जज साहब का फैसला है तो कुछ भाई माननी, जज साहब है तो कुछ सोच के फैसला दिया होगा। साहब ने फैसला, जज ऐसा साहब तो हमसे कुछ वो हो गया वो हो गया, हमने पढ़ने में कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने जजमेंट को वापस लें। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा जजमेंट उन्होंने सुना दिया तो हम लोग दूसरी बात, एक चीज और मैं बोलूंगी कि 2021 में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए समाज में इसका संदेश गलत जाएगा। ऐसे जजमेंट के लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं। सुबह से ट्रेंड चल रहा है, यही मुद्दा सुबह से चल रहा है। और बोलना चाहूंगी कि 2021 में जो केस हुआ था स्किन टच वाला, जस्टिस पुष्पा ने जो दिया हुआ था जजमेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, एकदम खारिज कर दिया। कि उनका कहना था जस्टिस पुष्पा का कि स्किन से स्किन टच नहीं हुआ, इट मीन्स ये यौन शोषण नहीं है। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके उस चीज़ को डिलीट किया, उनके जजमेंट को खारिज किया। तो जो हमारा पीड़ित पक्ष है, मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज़ को आगे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इस चीज़ को डिलीट कराए। और जो जाए अलग बात है, लेकिन माननीय जज साहब और माननीय न्यायमूर्ति को भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि वो पब्लिकली जिस तरह से जो जजमेंट पास किए हुए हैं, सोशली आके हम महिलाओं से, हम लड़कियों के समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बखूबी। वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है, लेकिन उनको माफ़ी मांगना होगा, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि इससे छोटी बच्चियां असुरक्षित है, महिलाएं तो अपनी सुरक्षा कर भी सकती हैं। एक दो अगर एक आदमी, अब हम आखिरी सेगमेंट में हैं और अब वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जो दर्शक जानना चाहते हैं। सौम्या चौबे के हिसाब से क्या होना चाहिए नया कानून, जिससे पुरुषों में, सभी पुरुषों को नहीं कर रहा हूँ, जिसमें अपराधियों में भय का माहौल हो, डर हो, कानून का भय हो। खाली वो तो सोच है अलग है, वो विकृत मानसिकता की सोच में तो कोई भय होता ही नहीं है, कुछ भी करिए वो तो होते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या आप एक सेफ्टी के नाम पे सौम्या जी क्या लेकर के घर से निकले, क्या लड़कियां लेकर के निकले, इस तरह का आखिरी सेगमेंट है, सबको जवाब देना है 30-30 सेकेंड में। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जैसे जो यौन शोषण जैसी चीज़ें जो हमारे समाज में होती हैं, नो डाउट हमारे सरकार ने बहुत टफ और बहुत कठोर वो क्या बोलते हैं नियम बनाए हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हम आप लोगों के सोशल अवेयरनेस से ही होगा। हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बेटे को उस लेवल पे टच करें, उस लेवल पे चीज़ें करें कि वो चीज़ें ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यायालय में अभी तक जो नेशनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि रेप जैसी चीज़ों में 5 लोगों को अभी तक फांसी की सज़ा हुई है। लोग कहीं ना कहीं जो जस्टिस डिनाई वाली जो मैटर है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जस्टिस में बाधा बनती है। पैसेंस इतना नहीं होता है कि चीज़ें उसको आगे कंटिन्यू कर पाए। कई केसेस में क्या होता है, जैसे हमारे साथ, सपोज मेरे साथ रेप जैसी चीज़ें कमिट हुई, लोग मुझे आजीवन टॉर्चर करेंगे किस लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन जो रेपिस्ट होता है ना उसको नहीं करते। तो कई लड़कियां तो इस डर से भी कि मेरी पूरी लाइफ ना बर्बाद हो जाए, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में मेरी शादी नहीं होगी, या फला बहुत उनके पास सोशली चीज़ें होती हैं कि उनको हर जगह वो कहीं क्रॉस भी करेंगी ना तो उन पर उंगली उठेगा कि इसी लड़की के साथ रेप हुआ था, जबकि एक लड़का जाएगा तो उस पर नहीं ये उंगली उठेगा कि देखो वो रेपिस्ट। कौन सा ऐसा ग्लोरी वाला काम किया था? ग्लोरी वाला ये तो खराब काम किया भाई, किया तो उस लड़के ने, दोषी तो वो लड़का है ना, हम तो लड़की हैं। मैं तो पीड़ित हूँ ना, लेकिन फिर भी सोसाइटी मुझे ये जज करती है कि इसके साथ हुआ, इसकी शादी नहीं। समाज में भी कमियां हैं, बिल्कुल देखने का नजरिया गलत है, बिल्कुल नजरिया गलत है। अगर हम पीड़ित हैं और पीड़ित होने के बावजूद भी हमें घर से टॉर्चर हो रहा है, सोसाइटी से टॉर्चर हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुझे इंडिकेट किया जा रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? एटलीस्ट मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो और जो केसेस
आते हैं रेप जैसी चीज़ों के, कुछ केसेस निकल के आते हैं जो बच्चियाँ, जो महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठाती हैं, वो कहीं ना कहीं जस्टिस इतना डिले है ना कि एक उम्र बीत जाता है। तो बीच में क्या होता है, सुलह समझौता हो जाएगा, केस छोड़ देंगे, विड्रॉ कर देंगे, तो या दबाव देके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो माननीय मतलब मैं केंद्र सरकार से ये एक अनुरोध करना चाहूँगी कि यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ों पे जो जेन्युइन केसेस हैं, कुछ नो डाउट कुछ महिलाएं भी इस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं, लेकिन जेन्युइन रेप केसेस पे इतने कड़े प्रावधान हो ना कि ताकि कोई भी रेपिस्ट हो ना, उसको एक बार ऐसी चीज़ें करने से उसका रूह कांपे, उसका पूरा खानदान कांपे कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और इमीडिएट एक्शन ले। ये नहीं कि 10 साल बाद 20 साल बाद जजमेंट आएगा और वो चीज़ें जाएगा। ऐसे केसेस को एक्सपेटाइट करके बकायदे और जल्दी से जल्दी निस्तारित करके सजा सुनाई जाए। आप तो कोर्ट में रहती हैं, क्या ऐसे मामले आते हैं कि अभी भी ऐसा होता है, लड़कियों में हिचकपन होता है और वो ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है, ऐसे होता है? कई केसेस में 100 में 90% हम कह रहे हैं कि 90% केस में ऐसा क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास तो कुछ ऐसे भी केसेस क्या बदलाव हुआ है अभी तक? सर, हमारे पास तो कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि एप्लीकेशन तैयार रहता है और माँ बाप कहता है कि मैडम मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरी बेटी की लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरे लाइफ कौन ये 100% है। 100 में 90% केसेस ऐसे ही होते हैं, हुआ रहता है। लड़की अंदर से मानसिक, आप एक नेशनल चैनल पे ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अगर हो तो मैं बहुत सारा केस का प्रूफ दे दूंगी, बहुत सारे केसेस का। जो लड़कियां लड़ रही हैं केसेस, उनको ऐसे देखा जाता है अगर वो थाने पे जाती तो सबसे पहला शोषण तो थाने पे होता है। क्या होता है? FIR नहीं जाती, थाने पे शोषण ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखिए कुछ बड़े खुलासे हैं और 3-4 मिनट हम और लेंगे। अधिवक्ताओं का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारा भी, और 10 मिनट में इनका ये बंद हो जाएगा, तो 7-8 मिनट हमारे पास है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ आपने भी, सौम्या जी ने बताया, ज्योति जी ने बताया, आप सबसे भी सुनेंगे। थाने वाला जो बात बता रहे थे उसे बताइए। थाने की बात ये है कि कई केसेस में तो मैंने खुद ही फील किया है। मैं महिला मतलब जो भी है, लड़कियों को मैं अगर लेकर गई हूँ वहाँ पे, 1-2 बार हमको टाइम नहीं मिल पाता कि मैं थाने पर उसको खुद लेके जाऊँ, तो मैं भेज देती हूँ, तो उसको दौड़ाया जाता है। फिर क्या है कि देखो 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 वही लड़की है आ रही है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा हुआ है, जिसके साथ ऐसा हुआ है, और लड़की है, ये झूठ लड़की है। जो सच में हुआ रहता है, पैसे के लिए आई है, इसको किसी ने भेजा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। पैसे के लिए आई है मतलब? पैसे के लिए मतलब ये पुलिस वाले इंडिकेट करते हैं कि ये जो रेप का केस लिखाई है ना, होता है ना कि भेजा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। पैसे के लिए आई है मतलब? पैसे के लिए मतलब ये पुलिस वाले इंडिकेट करते हैं कि ये जो रेप का केस लिखाई है ना, होता है ना कि वो पैसे खुद ही खाए होते हैं, भ्रष्टाखोर खुद ही रहते हैं, और वो दूसरे को टारगेट करते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो पैसे के लिए। जो लड़की सही में पीड़ित होती है, वो लड़की ये सारी चीजें थाने पर मतलब ये सिचुएशन नहीं है अभी मिलेंगे, कल जाओ, परसों आना, ऐसे आना वैसे आना। अगर उसके पास एविडेंस है भी, तो अगर उसने जो है कि पीड़ित का क्या कहते हैं, दौड़ाने में सारे एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं, ताकि उसका जो केस है वो बिल्कुल ही डिले पड़ जाए, वो बेचारी न लड़ पाए आगे, न जा पाए आगे। आखिर अगर कोई सिम्टम्स है तो 2 ही 3 दिन तक रहेंगे ना, उसके बाद कहाँ से लाएगी वो? अगर वो जाती भी है तो पहले ऐसे देखेंगे, कहाँ से आई हो, मम्मी पापा कहाँ है, मेडिकली है नहीं हुआ है, आपको तो नहीं देखते ना, तो मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ है। मेरे भैया, मैं एक महिला हूँ, अब थाने की कितनी शिकायतें तो खुद ही IGRS में मैंने डाली होगी, वहाँ पे हम लोगों के साथ में भी बदतमीजी की जाती है। ए मैडम, आप कहीं नहीं कुछ केसेस अगर वकील लेडीज अधिवक्ता अगर थाने पे जा रही है, उसको भी हेय दृष्टि से देखते हैं। हाँ, कि वकालत कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है कोई, वो इतना इरिटेट कर देंगे। आपकी कितने दिन की वकालत है, क्या करने आई हैं आप? आपका कोई सीनियर नहीं? कितने दिन से आप, कितनी जानकारी है आपको? अब यहाँ पे आई हैं उनकी पैरवी करने। हाँ, पुलिस वाले फीस के लिए आप लोग यहाँ आ जाते हैं, मतलब इतना ग्रेजुएट होके वहाँ पे जाते हैं। इस तरीके की उनकी जो लैंग्वेज होती है, इतनी गंदा घटिया होता है, और कि हम लोग थाने पे नहीं जाना चाहते। कुछ केसेस इतने पीड़ित वहाँ से वैसे ही आते हैं। हम लोग आखिर 156(3) की जो तादाद बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं? इसी वजह से दीदी कुछ आखिर वो केसेस जो मजिस्ट्रेट 156(3) के जो हमारे केसेस हुए हैं पुराने रिकॉर्ड में और नए रिकॉर्ड में जो भी चीजें हैं, वो क्यों बढ़े हैं भाई? पुलिस ऐसा क्या करती है? पुलिस FIR क्यों दर्ज नहीं करती? हम कह रहे हैं वो नहीं करती है, तभी तो हम लोगों को 156(3) न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है। दूसरी बात अगर वो करती चीजें, कुछ केसेस में ऐसा आता है कि मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि एप्लीकेशन लेके दौड़ते रहते हैं, FIR नहीं होता है, जो मेडिकल एविडेंस होता है हमारा मिट जाता है।
कुछ चीज़ें हैं खत्म हो जाता है, दौड़ते रहते हैं। ये बड़े बड़े खुलासे आप लोग कर रहे हैं और बिना डरे कर रहे हैं। खुलासे इसलिए बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग और समाज समाज से से संबंधित हैं, हम लोग इस काम को करते हैं, हमारे पास महिलाएं आती हैं तो वो चीज़ें हम लोग खुद ही उस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली करते हैं, इसलिए ये खुलासे हो रहे हैं। अब कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, आप उठा के उसको लिस्ट देखिए IGRS की, अगर आप लोग लिस्ट निकाल लीजिए, कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लिस्ट दे दे, देखिए कितने भंडार पड़े हुए हैं कि ऐसा हुआ लड़की क्यों होता है, थाना किस लिए बना हुआ है, कोई आखिर लड़की थाने पर कोई सुनवाई नहीं होता तो ही IGRS की जरूरत पड़ती, तो ही हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है थाने पे, यहाँ पे गुंडागर्दी, वहाँ पे गुंडागर्दी। आज के समय में महिला अधिवक्ताओं का भी तादाद बढ़ा, इन्हीं कारणों से बढ़ा कि पुरुष अधिवक्ता भी उतना सपोर्ट नहीं करते, थाना भी सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी बात कहें तो कहाँ कहें। शो लंबा जा रहा है, अब एक एक प्रतिक्रिया सबसे लेते हैं और शो का समापन दूसरी करते बात हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की रेप जैसी चीज़ों में आगे आती है, अपनी चीज़ें बढ़ाती है, कहती है समाज से लड़ना चाहती है, गवर्नमेंट से लड़ना चाहती है, लोगों से लड़ना चाहती है, हाँ, तो वो अपना माइंड ब्रॉड करके आती है और उसको इस तरह से हरास किया जाता है ना कि कहीं ना कहीं वो निराश होकर जस्टिस की उम्मीद छोड़ के चली जाती है। तो जजमेंट भी उसी निराशा ये जो खुलासे आप लोग कर रही हैं इसका आपके पास प्रूफ भी है? बिल्कुल है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ होंगे, हम लोगों के फोन में होंगे, बहुत सारे सही दिखा सकते हैं, फाइल सही दिखा अभी एक सकते हैं। लेटेस्ट है, मैं नाम तो नहीं ज्योति जी को बोलने दी। अभी लड़की का नाम तो नहीं लूंगी मैं, लेकिन एक केस अभी मेरे रिसेंटली मेरे पास है। लड़की को शिवपुर थाने की बात है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया शिवपुर थाने की बात है। अभी उसको जाएगा, बुलाया जाएगा, फ़ोन करके बुलाया जाएगा, बार बार। ये कितने साल की है ये, देखो इतनी छोटी उम्र में इनको लब का वो चक्कर चल गया था। ये नहीं कितनी उम्र में चला गया? ये लड़की थी 16-17 साल की थी, पिता डेथ कर गया था उसमें। और जो है कि लड़की 3 बहनें मतलब हैं, नाम नहीं बताऊंगी, उसका कुछ भी हो, मेडिकल में एक चीज़ आता है हार्मोनल चेंज, उसके साथ कुछ भी हो, उसका निजी जीवन है, प्यार करे, मोहब्बत करे, लेकिन अगर कोई लड़की लास्ट मोमेंट तक भी जाती है, थाना को किसने पावर दिया कि एक लड़की का चारित्रिक वो वहाँ पर दोहन करे और उसका एनालिसिस करे? हाँ, चरित्रवान केवल लड़कियां ही होती हैं, सर्टिफिकेट पुरुष ऐसा करना और कोई लड़कों का चरित्रवान नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर हर अपने घर के हर लड़कियों को सिखाएं, उन्हें छोटे छोटे औजार दे, जैसे कैंची, सुई, ये हाँ, सब। ये इस पे बात करने की जरूरत। 3 मिनट आप सभी लोगों के पास है, एक एक सेगमेंट पे बताइए। मैं खुद अपने साथ, बहुत ही अच्छी बात आपने। मैं खुद अपने साथ एक कैंची और सुई धागा लेके चलती हूँ और बच्चियों को वो चीज़ दें। हम जजमेंट का वेट ना करें, थाने का वेट ना करें, जिसके साथ जिस लड़की के साथ अपराध, वो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे अपना उसको मारे और वहीं पे अपना जो अपने पीड़ित होने का वो रहे ही नहीं, ना थाने की जरूरत है, ना कचहरी जाने की जरूरत है। एक्ट होना चाहिए कि अगर हम इस सेल्फ डिफेंस में अगर हम इस तरीके से कुछ करते हैं तो इसके हमारे अगेंस्ट में ये ना हो कि हमने जो है ये क्राइम कर दिया। नो, ये भी तो हो जाता है कि क्राइम, ये साबित करते करते आपकी एज भी हम अपना रेप साबित करते करते दीदी सालों लग जा रहे हैं। रेप मेरे साथ रेप हुआ है, 30 साल 35 साल लग जा रहे हैं सिर्फ साबित करने। और मेरे पूरी लाइफ तुरंत मची पड़ी हुई है, ना शादी हो रहा है, ना इज्जत मिल रहा है। हमें लाइसेंस मिलना चाहिए इस चीज़ का। सेल्फ डिफेंस के लिए ये जरूरी है। बच्चियों को कैंची दे, बच्चियों को कैंची दे, छोटे चाकू दे, सुई धागा दे, सब दे। देखे अगर कोई भी छेड़खानी दे, तुरंत मारे, जो होगा देखा जाएगा। थाने और कचहरी के भरोसे कुछ नहीं। अरे ये तो वीपन लेके थोड़ी बाहर, ये तो और लोकतांत्रिक हुआ ना। ऐसे कुछ नहीं हुआ। अगर वो बच्ची पुलिया में जिसको जिस तरह से उसको घसीट के लेके गया, उसका नाड़ा तोड़ा, और अगर उसको लेके उसके पास औजार रहते तो वो अपना रक्षा करती, वो करती, किसी की जरूरत नहीं। सही कह रही है। जैसे तो यहाँ पे हम लोग हैं और निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ की महिला अधिवक्ताएं और काफ़ी निराश है, इस जजमेंट से निराश तो है ही, खैर, और इनका अपना भी कुछ मानना है, कुछ और विरोध तो कर ही रही है, कुछ इनकी मांगे भी हैं और कई बड़े खुलासे इन्होंने किए जो हम अलग अलग तरीक़ों से सब वही खुलासे जो समाज में हो रहा है, वही खुलासे हम लोग किए हैं, जो अनुभव किए, जो फील किया, वही शेयर कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। थाने पे शोषण ऐसे हो। देखिए कुछ बड़े खुलासे हैं और 3-4 मिनट हम और लेंगे। अधिवक्ताओं का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमारा भी, और 10 मिनट में इनका ये बंद हो जाएगा, तो 7-8 मिनट हमारे पास है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ आपने भी, सौम्या जी ने बताया, ज्योति जी ने बताया, आप सबसे भी सुनेंगे। थाने वाला जो बात बता रही थी उसे बताइए।
थाने की बात ये है कि कई केसेस में तो मैंने खुद ही फील किया है। मैं महिला मतलब जो भी है लड़कियों को मैं अगर लेकर गई हूँ वहाँ पे, एक दो बार हमको टाइम नहीं मिल पाता कि मैं थाने पर उसको खुद लेके जाऊँ, तो मैं भेज देती हूँ, तो उसको दौड़ाया जाता है। फिर कहा गया कि देखो 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 वही लड़की है आ रही है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा हुआ है जिसके साथ ऐसा हुआ है, लड़की है ये, झूठ लड़की है, जो सच में हुआ रहता है। पैसे के लिए आई है, इसको किसी ने भेजा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। पैसे के लिए आई है मतलब? पैसे के लिए मतलब ये पुलिस वाले इंडिकेट करते हैं कि ये जो रेप का केस Actually लिखाई है क्या ना, होता है ना कि वो पैसे खुद ही खाए होते हैं, भ्रष्टाखोर खुद ही रहते हैं, और वो दूसरे को टारगेट करते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो पैसे के लिए। जो लड़की सही में पीड़ित होती है वो लड़की ये सारी चीज़ें थाने पर मतलब ये सच्चो सर नहीं है, अभी मिलेंगे, कल जाओ, परसों आना, ऐसे आना वैसे आना, अगर उसके पास एविडेंस है भी तो अगर उसने जो है कि पीड़ित का क्या कहते हैं दौड़ाने में सारे एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं, ताकि उसका जो केस है वो बिल्कुल ही डिले पड़ जाए, वो बेचारी न लड़ पाए आगे, न जा पाए आगे। आखिर अगर कोई सिम्टम्स है तो 2 ही 3 दिन तक रहेंगे ना, उसके बाद कहाँ से लाएगी वो? अगर वो जाती भी है तो पहले ऐसे देखेंगे कहाँ से आई हो, मम्मी पापा कहाँ हैं, मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ है। आपको तो नहीं देखते हो ना, तो मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ है। मेरे भैया मैं एक महिला हूँ, अब थाने की कितनी शिकायतें तो खुद ही IGRS में मैंने डाली होगी, वहाँ पे हम लोगों के साथ में भी बदतमीजी की जाती है। ए मैडम आप कहीं नहीं कुछ केसेस अगर वकील लेडीज अधिवक्ता अगर थाने पे जा रही है उसको भी हेय दृष्टि से देखते हैं। हाँ कि वकालत कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है कोई, वो इतना इरिटेट कर देंगे। आपकी कितने दिन की वकालत है, क्या करने आई हैं आप? आपका कोई सीनियर नहीं? कितने दिन से आप, कितनी जानकारी है आपको? अब यहाँ पे आई हैं उनकी पैरवी करने। हाँ पुलिस वाले फीस के लिए आप लोग यहाँ आ जाते हैं, मतलब इतना ग्रेजुएट होके वहाँ पे जाते हैं, इस तरीके की उनकी जो लैंग्वेज होती है इतनी गंदा घटिया होता है, और कि हम लोग थाने पे नहीं जाना चाहते। कुछ केसेस इतने पीड़ित वहाँ से वैसे ही आते हैं। हम लोग आखिर 156(3) की जो तादाद बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं? इसी वजह से दीदी कुछ आखिर वो केसेस जो मजिस्ट्रेट 156(3) के जो हमारे केसेस हुए हैं पुराने रिकॉर्ड में और नए रिकॉर्ड में जो भी चीजें हैं वो क्यों बढ़े हैं भाई? पुलिस ऐसा क्या करती है? पुलिस FIR क्यों दर्ज नहीं करती? हम कह रहे हैं वो नहीं करती है, तभी तो हम लोगों को 156(3) न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है। दूसरी बात अगर वो करती चीजें, कुछ केसेस में ऐसा आता है कि मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ, कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि एप्लीकेशन लेके दौड़ते रहते हैं, FIR नहीं होता है, जो मेडिकल एविडेंस होता है हमारा मिट जाता है। कुछ चीजें हैं खत्म हो जाता है, दौड़ते रहते हैं। ये बड़े बड़े खुलासे आप लोग कर रहे हैं और बिना डरे खुलासे इसलिए बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग समाज से संबंधित हैं, हम लोग इस काम को करते हैं, हमारे पास महिलाएं आती हैं तो वो चीज़ें हम लोग खुद ही उस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली करते हैं, इसलिए ये खुलासे हो रहे हैं। अब कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, आप उठा के उसको लिस्ट देखिए IGRS की, अगर आप लोग लिस्ट निकाल लीजिए, कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लिस्ट दे दे, देखिए कितने भंडार पड़े हुए हैं कि ऐसा हुआ लड़की क्यों होता है, खाना किस लिए बना हुआ है? कोई थाने पर कोई सुनवाई नहीं होता तो ही IGRS की जरूरत पड़ती है, तो ही हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है थाने पे? यहाँ पे गुंडागर्दी, वहाँ पे गुंडागर्दी। आज के समय में महिला अधिवक्ताओं का भी तादाद बढ़ा, इन्हीं कारणों से बढ़ा कि पुरुष अधिवक्ता भी उतना सपोर्ट नहीं करते, थाना भी सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी बात कहें तो कहाँ कहें। शो लंबा जा रहा है, अब एक एक प्रतिक्रिया सबसे लेते हैं और शो का समापन करते हैं। एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की रेप जैसी चीजों में आगे आती है, अपनी चीजें बढ़ाती है, कहती है समाज से लड़ना चाहती है, गवर्नमेंट से लड़ना चाहती है, लोगों से लड़ना चाहती है, हाँ, तो वो अपना माइंड ब्रॉड करके आती है और उसको इस तरह से हरास किया जाता है ना कि कहीं ना कहीं वो निराश होकर जस्टिस की उम्मीद छोड़ के चली जाती है। तो जजमेंट भी उसी निराशा। ये जो खुलासे आप लोग कर रही हैं, इसका आपके पास प्रूफ भी है? बिल्कुल है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ होंगे, हम लोगों के फोन में होंगे, बहुत सारे दिखा सकते हैं, फाइल सही दिखा अभी एक लेटेस्ट है, मैं नाम तो नहीं, ज्योति जी को बोलने दीजिए। अभी लड़की का नाम तो नहीं लूंगी मैं, लेकिन एक केस अभी मेरे रिसेंटली मेरे पास है। लड़की को शिवपुर थाने की बात है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया शिवपुर थाने की बात है। अभी उसको जाएगा, बुलाया जाएगा, फ़ोन करके बुलाया जाएगा, बार बार ये कितने साल की है ये देखो, इतनी छोटी उम्र में इनको लब का वो चक्कर चल गया था। ये नहीं उम्र में चला गया था। ये लड़की थी 16-17 साल की थी, पिता डेथ कर गया था उसमें, और जो है कि लड़की 3 बहनें मतलब हैं, नाम नहीं बताऊंगी उसका, कुछ भी हो, मेडिकल में एक चीज आता है हार्मोनल चेंज, उसके साथ कुछ भी हो, उसका निजी जीवन है, प्यार करे, मोहब्बत करे, लेकिन अगर कोई लड़की लास्ट मोमेंट तक भी जाती है, थाना को किसने पावर दिया कि एक लड़की का चारित्रिक वो वहाँ पर धोन करे और उसका एनालिसिस करे? हाँ, चरित्रवान केवल लड़कियां ही होती हैं, सर्टिफिकेट पुरुष ऐसा करना भी कोई लड़कों का चरित्रवान नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर
अपने घर के हर लड़कियों को सिखाएं, उन्हें छोटे छोटे औजार दें जैसे कैंची, सुई, ये हाँ, सब। ये इस पे बात करने की जरूरत। 3 मिनट आप सभी लोगों के पास है, एक एक सेगमेंट पे बताइए। मैं खुद अपने साथ बहुत ही अच्छी बात आपने। मैं खुद अपने साथ एक कैंची और सुई धागा लेके चलती हूँ और बच्चियों को वो चीज़ दें। हम जजमेंट का वेट ना करें, थाने का वेट ना करें। जिसके साथ, जिस लड़की के साथ अपराध, वो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे अपना उसको मारे और वहीं पे अपना जो अपने पीड़ित होने का वो रहे ही नहीं। ना थाने की जरूरत है ना कचहरी जाने की जरूरत है। एक्ट होना चाहिए कि अगर हम इस सेल्फ डिफेंस में अगर हम इस तरीके से कुछ करते हैं तो इसके हमारे अगेंस्ट में ये ना हो कि हमने जो है ये क्राइम कर दिया। नो ये भी तो हो जाता है कि crime- ये साबित करते करते आपकी एज भी हम अपना रेप साबित करते करते दीदी सालों लग जा रहे हैं। रेप मेरे साथ रेप हुआ है, 30 साल 35 साल लग जा रहे हैं सिर्फ साबित करने। और मेरे पूरी लाइफ में मची पड़ी हुई है, ना शादी हो रहा है ना इज्जत मिल रहा है। हमें लाइसेंस मिलना चाहिए इस चीज़ का। सेल्फ डिफेंस के लिए ये जरूरी है। बच्चियों को कैंची दे, छोटे चाकू, बच्चियों को कैंची दे, छोटे चाकू दे, सुई धागा दे, सब दे। देखे अगर कोई भी छेड़खानी दे तुरंत मारे, जो होगा देखा जाएगा। थाने और कचहरी के भरोसे कुछ नहीं। अरे ये तो वीपन लेके थोड़ी बाहर, ये तो और लोकतांत्रिक हुआ ना। ऐसे कुछ नहीं हुआ। अगर वो बच्ची पुलिया में जिसको जिस तरह से उसको घसीट के लेके गया उसका नाड़ा तोड़ा, और अगर उसको लेके उसके पास औजार रहते तो वो अपना रक्षा करती, वो करती, किसी की जरूरत नहीं। सही कह रही है। जैसे तो यहाँ पे हम लोग हैं और निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ की महिला अधिवक्ताएं और काफ़ी निराश है, इस जजमेंट से निराश तो है ही खैर, और इनका अपना भी कुछ मानना है, कुछ और विरोध तो कर ही रही है, कुछ इनकी मांगे भी हैं और कई बड़े खुलासे इन्होंने किए जो हम अलग अलग तरीक़ों से सबको। वही खुलासे जो समाज में हो रहा है, वही खुलासे हम लोग किए हैं। जो अनुभव किए, जो फील किया, वही शेयर कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। पीड़ित महिलाओं के साथ में 100 में से जो है कि 90% को तो दबा दिया। जो 10% महिलाएं अपने लिए लड़ रही है ना, उसके साथ ये होता है, थानों पे ये होता है। ये देखो आई है, ऐसे करा के आई है। एक वक्ताओं का ही बयान हो, अगर आप अदरवाइज भी किसी महिलाओं से बात करेंगे तो ये भी यही स्टेटमेंट देंगी कि जो हम लोग महिला अधिवक्ताएं दिए हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान